गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का SCBC निःशुल्क कोचिंग योजना जो भारत सरकार की तरफ से चलाई गई थी, उसका रिजल्ट संस्था द्वारा 13 को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। हमें उम्मीद है कि आप लोग उसको देख चुके होंगे। उसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के रोल नंबर्स वगैरह उसमें डाल दिए गए थे, नेम, फादर नेम, कैटेगरी वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें रखी गई थी, जिसको लेकर के हमने पहले भी यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको सारा डिटेल कट ऑफ वगैरह का डिस्कस कर लिया है। उस एडमिशन प्रोसेस की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रही है, उसके संदर्भ में मैं कुछ ब्रीफ में यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा कि OBC कैटेगरी में हमने 5 बच्चों का सिलेक्शन किया था। मेल कैटेगरी के, मतलब मेल कैंडिडेट हमने 5 के सिलेक्शन किए थे, जिसमें 2 कैंडिडेट वहाँ पर जो है रिजेक्ट हुए हैं। फर्स्ट कैंडिडेट जो बल्कि OBC कैटेगरी में सबसे टॉपर में था, जो है हाईएस्ट मार्क्स थे, उसको हमने सिविल सर्विसेज के बैच में एडमिशन से वंचित किया है। और उसका रीजन ये रहा है कि उनका मेन ऑब्जेक्ट फॉरेस्ट सर्विस को लेकर के था। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस को वो टारगेट किए हुए हैं, तो फिर उनका सिविल सर्विस में आने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मैंने उनको प्रॉपरली जो है उस चीज़ पर डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद जब उन्होंने बताया कि नहीं, हमें फॉरेस्ट सर्विस का ही मेन हमारा टारगेट है, तो बड़े ही आसानी से उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ सर, मुझे जो है सिविल सर्विसेज की तरफ से कोई कोचिंग वगैरह नहीं लेनी है, मैं फॉरेस्ट को टारगेट किया हूँ। और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज में जो भी है वहाँ पर साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस रहता है, जबकि सिविल सर्विस में जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं उसमें ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसलिए वो रिक्वायरमेंट उनकी यहाँ पूरी ना होती, इसलिए उनकी एक सीट वहाँ पर खाली हुई है। ऋषभ चौहान एजुकेशनली जो है, एजुकेशन के लिए हमने वहाँ पर एलिजिबिलिटी डाला था कि अपीयरिंग कैंडिडेट या फिर पास्ट ये होना चाहिए। बीटेक कर रहा है, इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड में है वो, अभी उसका 5th सेमेस्टर शुरू हो रहा है, जबकि बीटेक की डिग्री जो है वो 4 ईयर का रहता है, तो इसलिए वो भी 2022 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिजिबल नहीं होता जो है, इसलिए उसका भी जो है हमने रिजेक्ट किया है। सेम आगे यदि हम फीमेल कैंडिडेट में OBC में देखें तो उसमें एक प्रिया चौहान, इनको हमने रिजेक्ट किया है क्योंकि ये पहले से ही किसी स्कीम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम में उन्होंने ऑलरेडी बेनिफिट लिया हुआ है, चाहे वो नीट वगैरह का या कहीं पर जो है हमारे संज्ञान में आया था, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैंने पहले कोचिंग ली है, इसलिए वो सीट एक फीमेल में खाली हुई है। नेक्स्ट लक्ष्मी पटेल के डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट नहीं है, और वो अभी इस चीज़ को कंप्लीट कराने की कंडीशन में नहीं है। यदि वो 5 to 10 डेज के अंदर मुझे अवेलेबल कराने के लिए एश्योर करते तो शायद मैं उनको इसके लिए हम टाइम देते, लेकिन वो अभी इसके लिए सक्षम नहीं है, इसलिए जो है ये भी सीट खाली हुई है। इस तरह से 2 सीट OBC मेल कैंडिडेट की और 2 सीट OBC फीमेल कैंडिडेट की वैकेंट हुई है। SC कैटेगरी में आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि स्पष्ट तौर पर जानते चलें आप कि सारी प्रक्रिया जो है ट्रांसपेरेंट है, कहीं पर किसी के साथ कोई भी जो है पार्शियलिटी नहीं हुई है। यहाँ तक कि इस एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं जिन्होंने पिछली बार जो है UPSC वगैरह का मेंस भी लिखा है। आपको हम इस SC कैटेगरी के एक कैंडिडेट का नाम यहाँ पर जरूर लेना चाहेंगे। नंदिनी फैत्रोद करके गर्ल है जो टॉप की है इसमें, जिसने पिछली बार जो है UPSC मेंस भी उसने लिखा हुआ है। इस कंडीशन में आप इस बेस पर समझ सकते हैं कि आपका एग्जाम कोई ऐसा नहीं कि सिंपल बच्चों के बीच में था, इसमें ऐसे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है जिन्होंने पिछली बार MPPSC मेंस भी लिखा है। इस तरह से आप इस चीज को भूल जाएं कि क्या कहते हैं यहाँ पर कोई भी किसी तरह की पार्शियलिटी हुई है। नंदिनी फैत्रोद, इसने तो आज जो है इनका जो है वेरिफिकेशन होना है, इन्होंने टाइम लिया था। नेक्स्ट जो है वीना भारती, हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जो है जॉब में है। मैंने इनको काउंसलिंग की, काउंसलिंग करने के बाद इनसे डिस्कस हुआ तो मैंने इनको जो है, एज भी इनकी जो है लगभग 40 के लगभग है, तो ऐसा कैंडिडेट सिर्फ MPPSC के लिए एलिजिबल होगा, UPSC के लिए तो होगा नहीं। इसलिए हमने उनको जो है म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ में जो है उससे बात की
और उसने कहा कि बस सिर्फ हमें क्लासेस चाहिए, हमें गवर्नमेंट की स्कीम में नहीं चाहिए, इसलिए हमने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन के लिए अलाउड किया है, लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम में हमने उसका एडमिशन नहीं लिया है, इसलिए नया बच्चा जो है वहां पर एक सीट खाली होगी वो आएगा। यहाँ पर किसी भी तरह से जो है उसको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, लेकिन क्लासेस हमने अपनी तरफ से विदाउट फीस जो है अलाउड की है। मनीष वर्धन एक थे जो है कैंडिडेट, जिसने गलती से जो है मेल फीमेल को कोट करते समय जब ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो उसने फीमेल कोट किया होगा, तो फीमेल के कारण बस वो इसमें लिस्ट में आ गया, जबकि वो इसके लिए एलिजिबल नहीं था, इसलिए उसको भी हमने बाहर किया है। रचना अहिरवार पहले से कोचिंग ले चुकी हैं। कविता अहिरवार, ये इनकी क्वालिफिकेशन के बेस पर कुछ भी नहीं था जो है मेरे संज्ञान में आया है, उसकी भी हमने वीडियोस की रिकॉर्डिंग हुई है, उसमें जो है उसका सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्डिंग ये थी कि फ्रेंड ने फिल कर दिया इसलिए हमने कर लिया। ऐसे बच्चों का हमारा कोई मकसद नहीं था, इसलिए जो है जब जिसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, उद्देश्य ही नहीं उसने बनाया हुआ है कि हमें यूपीएससी में जाना है, तो फिर उस तरह से हमें एडमिशन का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए जो है एक सीट यहाँ पर जो है कविता अहिरवार की, एक रचना की, एक मनीषा वर्धन की और एक जो है वीना भारती की, 4 सीट। चूंकि नंदिनी फैत्रोत कल किसी कारणवश प्रेजेंट नहीं हो पाए थे और टॉपर में थे, तो इसलिए उसे मुझे दोबारा टाइम देना जो है मेरा जो है बनता था जो है, तो इसलिए मैंने उसकी सीट को जो है, तो टोटल सीट जो है 4 जो है एससी कैटेगरी फीमेल में अभी खाली है, हमने जिसके लिए वेटिंग लिस्ट निकाल दी है। एससी कैटेगरी मेल में टोटल जो है 3 सीट्स खाली हैं। एक तो सीट है सुदेश प्रजापति की खाली हुई है, एक कमलेश लोधी की है और एक पंकज की है। ये 3 सीट खाली हुई हैं। तीनों कैंडिडेट की सिचुएशन यही रही है कि जिन्होंने या तो पहले इस स्कीम में बेनिफिट लिया हुआ है या फिर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ उनकी प्रॉब्लम रही है। कमलेश लोधी तो ओबीसी कैटेगरी का है, उसका जो है एससी कैटेगरी में नाम उसने गलती से फिल किया है ओबीसी कैटेगरी को, जबकि वो एससी कैटेगरी उसने ओबीसी कैटेगरी होते हुए ऑनलाइन फिल करते समय उसने एससी लिखा है, इस कारण से जो है उसको रिजेक्ट किया गया। तो ये आपके पास हमारी जो ब्रीफिंग थी जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की काउंसलिंग की, उसका हमने किया। अब हम आपको ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि जो हमने वेटिंग लिस्ट निकाली है उसको 2 कैंडिडेट जो फीमेल ओबीसी में और 2 कैंडिडेट मेल ओबीसी में जो खाली हुई हैं, उसके लिए हमने 3 कैंडिडेट और 4 कैंडिडेट को रिकॉल किया हुआ है, उनको कॉल किया है वेटिंग लिस्ट में। इसी तरह से 6 फीमेल कैंडिडेट इन एससी कैटेगरी एंड 4 मेल कैंडिडेट इन एससी कैटेगरी, इनको भी आज काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। ये अपने डॉक्यूमेंट के साथ में जो है वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। यदि इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं और सही पाए जाते हैं तो इनको एडमिशन दिया जाएगा, अदरवाइज जो है क्या कहते हैं कि इनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये तो हमारे एडमिशन प्रक्रिया की एक ब्रीफिंग थी। इसके पश्चात आपको एक चीज और भी मैं क्लियर कर दूं कि संस्था हमेशा जो है सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम में एक्टिवली काम करती है और सोशल वेलफेयर के तौर पर बच्चों के हित को सबसे प्राइमरी रखा जाता है। संस्था का कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है और इसलिए एनपीपीएससी और यूपीएससी के लिए जितने बच्चों ने अप्लाई किया था सभी बच्चों को संस्था की तरफ से कल 17 तारीख से लेकर के 23 तक, मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 7 डेज, ये 7 डेज 7 टेस्ट पेपर्स की सीरीज एक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 100 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडी के होंगे और 50 क्वेश्चन हम मध्य प्रदेश स्पेशल के रखेंगे, जिनका आज जैसे टेस्ट पेपर होगा तो दूसरे दिन सुबह में उसका डिस्कशन भी किया जाएगा। डिस्कशन यूट्यूब पर हम लाइव भी रखेंगे और डिस्कशन हम यूट्यूब पर रिकॉर्डेड भी डालेंगे, तो आप में से जो भी बच्चा उसको देखना चाहेगा तो वो देख सकता है। वो पब्लिक होगा, उसमें कोई भी प्राइवेसी हमारी नहीं होगी, उसको कोई भी बच्चा देख सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जिन बच्चों ने अपीयर हुआ है वही हो सकते हैं, अदरवाइज भी बाहर का भी कोई बच्चा आना चाहता है तो वो भी इस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकता है। लगभग जो है 1000 से अधिक बच्चे जो है इस टेस्ट सीरीज में जब अपीयर होंगे, आपको अपनी प्रिपरेशन का एक लेवल पता चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। किसी भी तरह से इसमें जो है आप लोग जो भ्रांतियां अपने मन में रखे हुए हैं कि कोई पार्शियलिटी हो रही थी एडमिशन के समय में, हमारे अपने थे, ऐसा कोई है ही नहीं। हमारा अपना कहां से होगा, जबकि आपकी सिलेक्शन जो है, आप यदि इसकी एड्रेस की लिस्ट आप हम इसको चाहेंगे तो आगे अपलोड कर देंगे। कुछ पर्सन की जो है प्राइवेसी को लेकर के, इसलिए हम उसमें एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं डालते हैं,
लेकिन यदि आप एड्रेस देखेंगे जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं कहीं से है, कोई बुरहानपुर से है, कोई अलग डिस्ट्रिक्ट से है, बड़े दूर दूर से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिस चीज़ को अभी हम स्पष्ट तौर पर यहाँ पर अभी नहीं बता सकते, जो चीज़ें हैं। इसलिए आप उस कंफ्यूजन में ना रहें कि आपके साथ किसी तरह की पार्शियलिटी हुई है। आप संस्था द्वारा जारी की जा रही टेस्ट सीरीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और अपने जो है रैंकिंग को देखें कि आप उस कंपटीशन में कहां पर स्टैंड हैं। इस एग्जाम में जहां पर यदि आप असफल हुए हैं उस असफलता को सहज स्वीकार कीजिए और अपना सेल्फ वैल्यूएशन कीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में कमी रह गई है। उस कमी को ढूंढिए और उस कमी को दूर करने की कोशिश कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। आपको कभी भी किसी तरह की आवश्यकता होगी, संस्था आपके साथ है। अभी हम 50 बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं, इसके बाद हम 50 और बच्चों का सिलेक्शन करेंगे जिनको संस्था अपनी तरफ से फीस में, इवन यहाँ तक कि वो कम था जो है, लेकिन फिर भी हमने उनको प्रेशराइज किया है। सारी टीम ने जो है इस चीज़ का डिसाइड किया है कि इन बच्चों को 70% तक जो है डिस्काउंट दिया जाए, जिससे कि ये बच्चे आगे सक्सेस हों और संस्था के रिजल्ट में भी योगदान देंगे और संस्था के साथ साथ जो है बच्चा अपना भविष्य को भी जो है संवार सकेगा, भविष्य को आगे बढ़ा सकेगा, अपने भविष्य के लिए जो है अच्छे रास्ता जो है प्रशस्त कर सकेगा। धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।